फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में शेयर किया था कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में प्रॉपर टाइमिंग का गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहां पे काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था राउंड 1 तक। तो वो मुझसे पूछ रहे थे जस्ट लाइक मध्य प्रदेश की, सर यहाँ पे तो काउंसलिंग 20 तक रिजल्ट आ जाएगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का अभी कुछ हुआ नहीं है तो हमारा कट ऑफ तो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था अगर ऐसा कोई शेड्यूल आया है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों काउंसलिंग को पैरेलली रखा गया है, जिससे कि एक फायदा ये होगा कि जो हाई मेरिट स्टेट है या फिर लो मेरिट स्टेट है, यहाँ के बच्चे अपनी स्टेट की सीटों को ऑक्युपाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली चलेगा राउंड। जैसा कि एमपी का जो नोटिस आया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्या नोटिस आया है पहले ये जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये इफेक्टिव होगा आपके लिए, मीन्स कितना फायदेमंद होगा इस तरह का काउंसलिंग शेड्यूल अगर आपका आता है तो। और मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, क्योंकि एमपी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो वेट कर रहा है एमसीसी डीजीएचएस के टाइम शेड्यूल का। तो चलिए देख रहे थे क्या नोटिस, और मैं उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है ये आपके लिए अगर इस तरह का शेड्यूल आ जाता है तो। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी राउंड 1 तक का अलॉटमेंट का शेड्यूल जारी कर रखा था, लेकिन उन्होंने अब इसको कैंसिल किया है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर नीट यूजी 2021 हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एमपी स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग नीट यूजी 2020 दैट ड्यू टू डिले इन द पब्लिकेशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे मेंशन किया हो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में डिले हो रहा है शेड्यूल में, इसलिए एमपी स्टेट combined counseling NEET UG 2022 time schedule which was published on 7/1/2022 stand cancelled। जैसे कि मैंने कहा था कि ये ओवरलैपिंग का केस हो सकता है, इसलिए सभी स्टेट, ना कि एमपी, सभी स्टेट इसका वेट करेंगे कि एमसीसी कब अपना शेड्यूल जारी करता है। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अंतिम तिथि की घोषणा डीडीएचएस वेबसाइट द्वारा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग की समय सारणी जाने के उपरांत। मीन्स यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग की समय सारणी जानने के उपरांत की जाएगी। तो ये टोटल कहने का मतलब है कि ये स्टेट कोटा भी वेट कर रहा है कि एमसीसी डीजीएचएस शेड्यूल जारी करे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का। तो जस्ट लाइक नीट पीजी जिस तरह से शेड्यूल जारी किया गया है इस बार, EIQ देन स्टेट कोटा राउंड 1, देन EIQ राउंड 2, देन स्टेट कोटा राउंड 2, कुछ इस तरह से जारी किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि एमपी ने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है और अभी कोई भी शेड्यूल नहीं रखा है, वेट करेगा वो एमसीसी डीजीएचएस की शेड्यूल का, क्योंकि मैच ना हो पाए एक दूसरे से, मीन्स ओवरलैप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी केवल रजिस्ट्रेशन है आपका। और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जिस तरह से आपने पीजी का शेड्यूल देखा होगा कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो मेन गोल था इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो केस था कि रिवर्टेड सीट नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। रिवर्टेड सीट नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलली सारी काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि राजस्थान जैसे स्टेट है या यूपी जैसे स्टेट है, यहाँ पे बच्चों को ये पता चल जाएगा कि क्या हमें ऑल इंडिया कोटा से सीटें मिलेंगी या स्टेट कोटा से सीटें मिलेंगी। इससे एक बेनिफिट हो जाएगा कि नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि स्टेट कोटा में नहीं मिलेगा, स्टेट कोटा में रिवर्टेड सीट आ जाएंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगा। अब रिवर्टेड सीट का कोई चक्कर नहीं रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो आप में से वो कैंडिडेट जो हाई मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं वो प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप है, हर काउंसलिंग के बीच में पैरेलली चल रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप अपने स्टेट में लेना चाहते हैं तो स्टेट में लीजिए, या ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा में ही आपको सीटें मिल सकती हैं
तो फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 तक आप जाइए, स्टेट कोटा को छोड़ दीजिए। तो ये इससे बेनिफिट होगा, चाहे लो मेरिट स्टेट हो या हाई मेरिट स्टेट हो, तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा अगर ये पैरेलली काउंसलिंग चलती है, तो जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और जो कैंडिडेट्स बॉर्डर पे हैं वो भी डिसाइड कर लें कि कैसे उनको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। दैट्स ऑल।